और मुझे फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ किससे पड़ता है, मेरे माँ बाप से, मेरे बहन भाइयों से या मेरी फैमिली से। उसके अलावा मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं कहूँगी कि यार मैं गाड़ी में बैठूंगी, मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगी। औरत अगर शादी करेगी तो औरत भी देखेगी अपने शोहर से कितना उसको प्यार मिल रहा है, और कल को जब उस शोहर के बच्चे होंगे उसके, तो वो दोनों में क्या फ़र्क देखेगी। वो अपने शोहर में भी देखेगी कि हाँ भाई ये मेरे बच्चे को, जो मतलब मेरा एक्स का बेटा था या बेटी थी, उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, और जो इसका बेटा या बेटी हुई है उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। बल्कि मैं तो ऐसी ख़वातीन को मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपकी दूसरी शादी भी चल नहीं पा रही, आप उस माहौल में कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने आप को आज़ाद करो यार, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलेगी, दूसरी दफ़ा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। यार अगर बेटी दूसरी शादी करने का सोचे भी या घर वापस आने का सोचे भी, तो बाप कह देगा नहीं बेटा तू वापस ही चल, तेरा शौहर पावे दूसरी शादी करता रहे। तो जब आप मतलब कि इक्वल सोचें, अपनी बेटी के लिए भी उसी तरह ही सोचें जिस तरह आप अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, तभी ये चीज़ मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में ख़त्म हो सकेगी। यार लेकिन जिनकी औलादें हैं, ये भी तो सीन होता है ना कि फ़र्ज़ करो अगर किसी की औलाद है या मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई है, जब आप किसी बच्चे पर सौतेली माँ लाकर रख देते हो, तो वो बच्चा क्या इसी औरत की जो पोजेसिवनेस होती है उसके आड़े आ जाता है, या क्या सीन होता है? क्योंकि वो प्यार बच्चे को नहीं मिल पाता जो एक सगी माँ उसको दे सकती है। क्या तब भी यही सीन होता है? जब लड़का दूसरी शादी करता है तो उसके दोस्त भी कहते हैं ओए बल्ले बल्ले, मुबारक ओए हो। बल्ले ही बल्ले, या फिर ऐसे ससुराल वाले भी कभी कहते हैं तेरा दूजा ब्याह कर देंगे। मतलब उनको डर नहीं लगता। और यही बात अगर बेटी या बहू पे आए, मैं बेटी की भी बात करूंगी, उन्हीं की, मतलब एक घर में एक बेटा एक बेटी है, बेटे को वो कह रहे हैं तेरा दूजा ब्याह कर देंगे, छड़ परे कोई टेंशन नहीं। और अगर बेटी की बारी आई तो बेटी का अगर वो कहेंगे ना कि दूसरे शादी, वो कहेंगे गोली मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपसे की बात इन नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आज कवल अफ्ताब ही। और मेरे साथ है जुल्करनैन सिकंदर। यार ये मेरा क्या नाम नहीं ना इसने लिया, ये यार ये नहीं, मसला है आज। तुम आए क्यों, मुझे ही बताओ। क्या किस लिए आए हो, क्या करने आए हैं आप? बस वैसे ही यार, वहाँ खड़ा था, तुम लोगों ने कहा यहाँ बैठ जाओ, वहाँ नहीं, से हमने खड़े तो रहते। नहीं, हमने मैंने ऐसा कहा कुछ चलो नहीं बैठ कहा। जाता हूँ। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने नहीं कहा? हमने नहीं। मेरा खुद का ही दिल कर पड़ा। हमने हमारे भाई की रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज हमारी पॉडकास्ट पे आओ, आप आते हो तो चार चांद लग जाते हैं। और वैसे भी आज जो टॉपिक है ना, उस पे जुल्कर ने कोई हरकत भी की है, तो हमने कहा कि इसी वजह से इस बंदे को बुलाया जाए, इससे पूछा जाए कि भाई तुमने ये क्या सोचकर ये घटिया प्रैंक और घटिया मजाक किया था। बेसिक आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड मैरिज पे है, और काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग पे भी है इस तरह की चीज़ें। हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़, हमारे काफ़ी नाउन फेसेस वो शादी कर रहे हैं, नए बंधन में जुड़े हैं, और साथ ही साथ बड़े वायरल हो रहे हैं पॉजिटिव वे में। पुराने बंधनों को तोड़ भी रहे हैं। हाँ, पुराने बंदों पर को वो उनका पर्सनल इशू है, वो शायद उनका आपस में कोई ना कोई मसला हो, तो उस पर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बेसिक सबसे पहले जुल्कर से बात करते हैं। जलाल भी आप पूछे ना कि इसे सेकंड मैरिज करने का ख्याल आया कहाँ से? चलो इसने मैंने तो की जो कब है? हाँ, इसने तो जो किया वो तो प्रैंक था प्रैंक ना। था। असल में तो नहीं की बेचारे ने। सही बात है। आप तो ऐसे कह रही जिस तरह सच में मैंने लेके आई है। हाँ, सही बात है। पर वो प्रैंक भी इतना गंदा था। मुझे अभी कल याद है, मुझे रजब कल वीडियो भेज रहा है, कह रहे इसको मैं देख के रो रहा हूँ। मैं क्या क्यों? अच्छा, मैंने वो लिंक खोला तो वो मेरी थी, और बड़ा ही कैप्शन, कोई खौफनाक कैप्शन लिखा हुआ था, मतलब दर्द भरा। तो वो कैप्शन लिखा हुआ था और मैं उस कैप्शन को पढ़ रही हूँ, मेरी भी आंखों में आंसू आ गया। कहते मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे मेरी बहन के साथ अगर ऐसे सच्ची में हो गया ना, तो चाहे वो जुल्कर हो चाहे कोई हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या टेंशन ना लो, वैसे जुल्कर ही होगा ना। हाँ, और तो कोई हो नहीं सकता, जो करेगा वो यही करेगा। वो इनडायरेक्टली मुझे ही धमकी दे रहा। वो धमकी दे रहा था। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, तुम बाद में आओगे, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। मैंने कहा मैंने पहले भी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो जलाल भी आपका क्या इस पे ओपिनियन है? क्योंकि ये काफ़ी, आप कोई भी रील खोल रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आप टिकटॉक पे देख रहे हो, आप फेसबुक पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, तो हर चीज़ पे ट्रेंड चल रहा है सेकंड मैरिज का। अभी एक रिसेंट हमारे काफ़ी नामवर शख्सियत है, एक्टर हैं फिरोज़ खान, उन्होंने भी की है शादी, और उनके तो लिबास पे बड़ी की जा रही है ना, उनको सहराया जा रहा है कि उन्होंने बड़े सस्ते कपड़े पहन के शादी को प्रमोट किया है, और सस्ते कपड़े पहन के हम शादी कर भी सकते हैं। क्योंकि आजकल अच्छा, इसी से ही ना एक और सवाल निकलता है कि पहली शादी तो इतनी धूमधाम से की, दूसरी शादी में ना मतलब कि चलो, मतलब कि दूसरी शादी को वो, अब उस लड़की की तो पहली शादी है ना, ये खैर मैं उन्हीं को ही नहीं कह रहा, मतलब कि जो भी दूसरी शादी
शादी करता है, अगर एक बंदे की पहली शादी है वो सेलिब्रेट करना चाह रहा होता है उसको ना, लेकिन जिसने दूसरी की है वो उसका ज़रा थोड़ा सा इजी सीन होता है, कहते नहीं दूसरी है बस इसी तरह जाने दो भी। पर जैसे जलाल भी हमारा ये आपसी का टॉपिक है, वैसे ही उनकी आपसी की मर्जी होगी कि उन दोनों ने धूमधाम से शादी की है मैंने कि जनरल नहीं। बात की है, नॉर्मली इसी तरह ही होता है कि जिस बंदे की दूसरी होती है ना वो कहते हैं अब असल में सादगी से तूने कर ले। जनरल बात नहीं की, बात सुन, हर बंदा उनके इस काम को अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन जिस बंदे की आदत होती है ना कीड़े निकालने की, वो किसी ना किसी जगह से निकाल लेता है, और इसने भी कीड़ा निकाला अच्छा, है। ये पता पहली है क्या? शादी में उन लोगों ने धूमधाम से किया था, नहीं। दूसरी क्यों नहीं धूमधाम से की? अब मुझे ये बता कि उसने तो दूसरी शादी की, उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं ना लोग, बिल्कुल। तो ये जो हमारी बेचारी लड़कियां दूसरी शादी करती हैं उनको क्यों नहीं लोग अप्रिशिएट करते? यार ये हमारे माशरे का ही इसमें कसूर है। मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो कि मर्दों के लिए जायज़ हैं लेकिन औरतों के लिए नाजायज़ हैं। और ये भी काम जो है ना ये हम सोसाइटी ने किए हुए हैं। मतलब इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती या मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो भी तलाक तो एक बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है ना, वो तो एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड मैरिज बाकी ही औरतों के लिए, ख़ास करके लड़कियों के लिए इतनी वो स्केरी बन जाती है। स्केरी इस लिहाज से बन जाती है कि पहले घर वाले नहीं कर रहे होते, घर वाले कहते हैं ख़ानदान क्या कहेगा। फिर जब उसकी शादी कर ली जाती है और अगर उनको ससुराल फिर वैसा मिल जाए या उसको उसका हस्बैंड लाइफ पार्टनर वैसा मिल जाए तो वो उसको ताने दे मार देता है कि तुम्हारी पहले भी शादी इसीलिए टूटी थी कि तुम इस तरह से किया तुमने या इस तरह और से नहीं औरतों किया। की तरफ से भी ये गलती की जाती है कि वो अगर दूसरी शादी कर लें ना तो वो ये करती हैं कि अगर उनका जो ससुराल है वो अच्छा नहीं है तो वो उस माहौल में रहती हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं इसी ताने के खदशे से कि यार कहीं अब मुझे लोग ये ना कह दें कि यार देखो इसकी दूसरी भी नहीं चल पा रही तो मतलब कि लड़की के ही कसूर है। हाँ बिल्कुल, नहीं बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। सही बात है, ऐसे होता है। बल्कि 90% ख़वातीन इसी तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं कि अगर उनकी दूसरी शादी भी नहीं चल पा रही होगी तो वो उसी माहौल के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगी। बल्कि मैं तो ऐसी ख़वातीन को मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपकी दूसरी शादी भी चल नहीं पा रही, आप उस माहौल में कंफर्टेबल नहीं है तो अपने आप को आज़ाद करो यार, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलेगी, दूसरी दफ़ा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ये लोगों के ताने तो चलते ही रहेंगे, आप चाहे जिस मर्जी माहौल में रहो। और दूसरी ये बात कि आप मतलब बेशक आप ट्राई करो पहले। मेरा हमेशा से यही मशवरा है कि आपकी पहली शादी हो, आपकी दूसरी हो, आपकी चौथी हो, आप पहले उसको कोशिश करो कि आप सॉर्ट आउट कर सको। आप उसे आपसी में दोनों मियाँ बीवी आपस में मिलके सॉर्ट आउट करें। अगर जॉइंट फैमिली नहीं रहा जा रहा, अलहदा कर लें। इस्लाम में तो इसकी बहुत खुली इजाज़त है कि आप अलहदा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी के भी अगर इवन मेरे घर में भी, मेरा जो घर है मेरा मेका है, अगर मैं और मेरा हस्बैंड उधर चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी नहीं चल पाएगी क्योंकि जॉइंट फैमिली हो जाएगी। उनके ख्यालात कुछ और हैं, मेरे और मेरे शोहर के ख्यालात कुछ और हैं। इसी तरह अगर हम अपनी तरफ जुल्कर की साइड पे देखते हैं, अगर उस तरफ हम रहने लग जाएंगे तो उनके ख्यालात कुछ और हैं, हमारा कुछ रहन सहन और है। तो आप सबसे पहले आप ये है कि एक सेपरेट कर लें अगर आपको लगता है कि यार हमारा फैमिली की वजह से कोई इशू हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि खुद को बेहतरी की तरफ लाएं। कुछ आदतें उसको कहें कि वो माने, कुछ आदतें खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब करें कि यार ये मैंने माननी है, तो फिर उसको चलाएं। अगर वो शादी फिर भी नहीं चलती तो 1 सेकंड ना लगाएं, 1 सेकंड ना लगाएं। आप उस शादी को छोड़ें और जाके सुकून से पहले अपने माइंड को पीस में लेके आएँ, उसको सुकून में लेके आएँ, फिर अगली शादी का सोचें। सोसाइटी को कभी भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सोसाइटी आपको कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं करेगी। अगर आप भूखे मर रहे हो आपको रोटी भी नहीं देगी। इसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से कसूर पता है क्या है, अब हर बंदे की थॉट ना अलग होती है। एक घर में अगर 4 भाई हैं ना, उन चारों की सोच एक जैसी कभी नहीं हो सकती। हर शख्स की सोच अलग है। कोई किसी चीज़ को सही कह रहा होता है, वहाँ पर ही दूसरा उस चीज़ को गलत कह रहा होता है। और इसी पे तो बात कर ली ना कि अगर इस तरह से है कोई सीन तो आप वहाँ से सेपरेट हो जाए। मतलब सेपरेट अलग घर लेने का मकसद ये नहीं होगा कि आप के ताल्लुक ख़त्म हो गया है। अलग घर लेने का ये मकसद होगा कि आपका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग है, आपके उसी तरह स्ट्रॉन्ग है ताल्लुक। मेन तलाक वगैरह तो जब होती है, आपकी सेपरेशन होती है, वो तभी होती है जब आप आपस में ही आपका सीन नहीं बन रहा। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। नहीं, पर जलाल भी आजकल की जो हमारी जैसी यूथ चल रही है ना, वो कहती है कि शोहर भी सही है, शोहर सारे नाज उठा रहे घर वालों के सामने, चाहे डांट डपट कर रहा है, अब अंदर जाके का बेगम की हो गया। मतलब कि अंदर सारे वो सेक्रीफाइस कर रहा है, हर काम कर रहा है। लेकिन आजकल की लड़कियां भी और लड़के भी कुछ ऐसे हो गए हैं, वो कहते हैं कि इसने ट्रीट नहीं सही किया, तुम्हारी अम्मा ने ट्रीट नहीं सही किया, मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ।
अच्छा, तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। मतलब केसेस बहुत ज़्यादा हैं ऐसे जलाल, बहुत ये ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें कि ये ससुराली सिस्टम की वजह से वो औरतें अलग हो गई हैं, मतलब सेपरेशन। देखिए अलग अलग होना है मतलब कि अलग अलग घर से में- मुराद घर में तो सेपरेशन। लेकिन फिर उनके लिए मेरे ख्याल से उनके नसीब में ही यही था। अगर आप मतलब कि आप ठीक है, आपका एक स्टेप होता है ना, अगर आपको आपके पेरेंट्स के उनके लड़के के पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही तो ठीक है, आप डिमांड करो कि यार मुझे सेपरेट घर चाहिए। बिल्कुल। पर अगर जलाल आप भी सेपरेट घर से पहले ही कहती हो कि नहीं यार मुझे तो तुमसे ही अलग होना है क्योंकि तुम्हारे अम्मा अब्बा ऐसे हैं, हाँ, हाँ। पर जलाल भी फिर उसमें उस लड़के का भी इसमें कोई भी कसूर इसमें भी दो पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें भी दो हमारे सामने रास्ते आ जाएंगे। क्या पता वो कह रही हो अलग हो, हमारे मामला सीधे हो जाए। क्या दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, क्या पता वो कब से कह रही हो लेकिन लड़का कह रहा हो कि मैंने अलग नहीं होना। फिर तो उस लड़के की भी गलती आ गई ना। लेकिन अगर वो उसने पहला स्टेप ही नहीं किया कि यार अलग होना है मैंने, और वो पहले स्टेप से पहले ही कह देती है नहीं भाई तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं या तुम्हारी बहनें ऐसी हैं या कोई भी रीज़न हो सकती है फैमिली रिलेटेड ही, तो मैं अलग हो रही हूँ, मतलब कि पहला स्टेप किए बगैर ही, तो फिर तो उसमें लड़के की गलती ये है बात ही। है। अच्छा मैं सबको बताती चलूँ कि हम इस टॉपिक पे क्यों बात करें, क्योंकि ये काफ़ी हमें ईमेल्स वगैरह आई, हमें इनबॉक्स में काफ़ी मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप सेकंड मैरिज के बारे में बात करें। और हमारे सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ऐसा केस होगा, हमारे अगर फैमिली में ऐसा नहीं हुआ होगा तो हमारे दोस्त अहबाब ऐसे होंगे। नहीं होता है, फैमिलीज में भी ऐसे होता है, रिश्तेदारों में ऐसे होता है, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों में ऐसा होता है, नेबर्स में होता है, ये चीज़ें हर जगह ही पाई जाती हैं। हाँ, पर उसमें सबसे वही पहला पॉइंट, मतलब जहाँ से बात शुरू हुई थी फिर वहाँ पे बात आ चुकी है कि हमेशा जब लड़का दूसरी शादी करता है तो उसके दोस्त भी कहते हैं ओए बल्ले बल्ले, मुबारक ओए हो। बल्ले ही बल्ले, या फिर ऐसे ससुराल वाले भी कभी कहते हैं तेरा दूजा ब्याह कर देंगे, मतलब उनको डर नहीं लगता। और यही बात अगर बेटी या बहू पे आए, मैं बेटी की भी बात करूंगी उन्हीं की, मतलब एक घर में एक बेटा एक बेटी है, बेटे को वो कह रहे हैं तेरा दूजा ब्याह कर देंगे, छड़ परे कोई टेंशन नहीं। और अगर बेटी की बारी आई तो बेटी का अगर वो कहेंगे ना कि दूसरे शादी, वो कहेंगे गोली मार देंगे। अगर तुमने सोचा या तुमने अपने घर को छोड़ा, पहले वाले घर को छोड़ा भी, तो वो हमारी सोसाइटी हमारे हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी भी कर ले, बस रहो उधर ही, रो उधर ही। तुम मतलब कि उधर ही रहोगी, बस दूसरी अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त करो, कोई मसला नहीं, बस इधर नहीं आना। और ऐसे मैंने बहुत से हमारे ऐसे नामवर काफी लोग हैं जिन्होंने 2, 3, 4 शादियां की हुई हैं और वो बड़े अच्छे से रह भी रहे हैं। हाँ, जिंदगी तो अच्छी गुजार रहे होते बहुत हैं। अच्छे से गुजार रहे हैं, लेकिन हर बंदे का सर्वाइवल नहीं है। मैं ये कहूँगी वो बहुत अच्छा गुजार भी रहे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि एक औरत के लिए अपने मर्द शेयर करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो माँ हो, माँ अपने बेटों को शेयर करते हुए ना पहले पहले घबराती है कि यार इस सारी ज़िंदगी मेरी मानता रहे, अब बीवी के मान रहा है, तो वहाँ से भी नोक झोंक शुरू होती है। फिर इसी तरह वो बीवी भी कहती है कि यार सब कुछ मैं इसके लिए छोड़ के आई हूँ, अपनी अम्मा की मान रहा है, तो उस पर भी थोड़ी नोक झोंक होती है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से ये होता ही रहता है, ये तो फितरत है मेरे ख्याल से। जो दूसरी तीसरी चौथी शादी को ना, ये भी कल्चरल चीज़ें हैं कि एक तो इस्लाम में तो है ना कि आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस्लाम के अलावा फिर आपका एक कल्चर भी आ जाता है। सही है, अभी हमारा जिस तरह पाकिस्तानी कल्चर है, यहाँ पे दूसरी शादी तीसरी शादी करने को बुरा समझा जाता है। कोई मतलब कि आपकी तारीफ़ें नहीं करेगा यार, मतलब कि अगर लड़के ने भी की है तो मतलब कि लोग कहेंगे कि यार पता नहीं मतलब कि क्यों कर ली इसने, क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, मतलब कि 100 चीज़ें होती हैं। हाँ, यही ना, वो बच्ची से, वो लड़की से उसका बैकग्राउंड नहीं पूछते कि तुम्हें कुट पड़ी थी, क्या हो रहा था, तुम्हारा शोहर तुम पे चीट कर रहा था या तुम्हारा शोहर तुम्हें मारता था, कुटता था, पैसे नहीं तुम्हें देता था, तुम्हें इज्जत नहीं देता था, क्या करता था। वो बस ये कहते थे ओते भी नहीं वसी थे, इतने कितने बसना है। ऐसा होता है, मतलब कि अगर लड़की की दूसरी शादी कर रहे हो, वो शादी वाले दिन ये हमारे ही अपने ही रिलेटिव्स एक दूसरे के कानों में बात कर रहे हैं, इतने भी नहीं वसना, देखिए चलिए हमने ये चीज़ें पॉइंट आउट तो की कि लड़के को अप्रिसिएशन मिलती है, लड़की को डिग्रेड किया जाता है, ताने मिलते हैं, दूसरे घर में शायद सास ससुर भी इसी तरह ही उसके साथ बिहेव करें। वैसे मैंने सुन एक तो सही चीज़ ना। ये भी देखी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने तो ये चीज़ भी देखी है, लड़कों के मामले में भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें देखी हैं कि वो इतना खुश होकर शादी नहीं कर रहा होता, या उसको उसकी बीवी की तरफ से भी ये ताने मिलते हैं, या उसके ससुराल वालों की तरफ से। फ़र्ज़ करो अगर वो दूसरे रिश्ते के लिए जाता है तो उसके जो ससुराल वाले होंगे वो उसको बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे होते हैं, या कि उसका पहले किसको बैकग्राउंड छोड़ा बहुत- था, या उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गहरे होकर देखते हैं। अच्छा नहीं जुलकर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम लड़का लड़की दोनों की बात कर रहे हैं, पर यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। लड़कियों की तादाद इस लिहाज से ज़्यादा है कि ऐसी बहुत सी लड़कियां जो दूसरी शादी नहीं कर रही, एक बच्चे पर नहीं 2 कर पा बच्चों रही। कर पा रही, सोसाइटी के प्रेशर से बिल्कुल। अपने एक या और 2 लड़के बच्चे करना भी नहीं चाह रहे ना, नहीं करना चाह रहे। कि उसके तो बच्चा है
और वो तो उम्र में बड़ी हो गई है या उम्र तो में उसकी बड़ी पहले हो गई शादी है, हुई पहले थी, शादी हुई है तो अब मैंने नहीं और करनी मैंने इससे। नहीं करनी। और कुछ लड़कों को ये भी मसला होता है कि भाई मेरी चाहे दूसरी शादी हो रही है, मेरी चाहे या तीसरी शादी हो रही है, लड़की कुंवारी होनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत लड़की की perfect। पहली शादी होनी और चाहिए, उम्र में भी छोटी होनी चाहिए। उम्र में भी छोटी होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा fit खुद point है। 75 के लगे और लड़की चाहे अपनी बेटी की उम्र की या अपनी नवासी की उम्र ले आए। लेकिन इस चीज़ यही मैं इससे कह रहा था, सोल्यूशन क्या है? मतलब कि हमने ठीक है हम सारे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं कि लोगों के जहन में भी बात जाए कि यार इस तरह नहीं करना, इस वजह से नहीं करना। फिलहाल भी इसमें सबसे मुझे मेरे मुताबिक जो सोल्यूशन लगता है वो ये लगता है, एक तो अगर हम किसी भी एक्टर की बात करते हैं, अगर वो शादी कर रहा है, हमें दोनों स्टोरीज नहीं पता, दोनों तरफा स्टोरीज नहीं पता कि दोनों में क्या मसले हुए, क्यों वो सेपरेट हुए, और अब उन्होंने अपनी लाइफ तो स्टार्ट करनी है ना। वो सारी ज़िंदगी यही ताने लेके तो नहीं बैठा रहेगा ना कि तुम उसकी बीवी थी या तुम उसके शोहर थे और तुमने ये किया होगा इसलिए तुम्हें छोड़ा है। उन्होंने मूव ऑन भी तो करना है, उन्होंने भी अपनी लाइफ बनानी है, उन्होंने भी अपने बच्चों को ग्रो अप करना है, बच्चे पैदा करने हैं, पूरी दुनिया घूमनी है, या जिस तरह भी उन्होंने अपनी फैमिली बनानी है। तो हमारी सोसाइटी और मेरे जितने भी बड़े लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि हमारे जितने भी माँ बाप या बुज़ुर्ग लोग हमें देख रहे हैं या उनके बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको दिखा दें कि कभी भी, चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, पहले तो हमने पहले भी बात की हुई है कि अगर आप शादी करते हो तो सोच समझ के करो, सोच समझ के करो। और कभी कभार आपको कुछ नज़र आ रहा होता है लेकिन वैसा नहीं होता, चलो ठीक है, जो होना था वो उसकी किस्मत में था, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर उसकी आप दूसरी शादी कर रहे हो तो प्लीज़ उसको बुढ़ा ना करो कि हाँ भाई तूने पहली शादी की है, 10 साल बाद तेरा दूसरी शादी करेंगे, नहीं। उसके लिए कोई अच्छा शोहर या अच्छी बीवी देख के उसकी शादी कर दो। और इसमें सोसाइटी के प्रेशर में आने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने बकवास करते रहना है, उन्होंने इतना बोलते रहना, बोलते रहना घर में, चाहे वो, क्योंकि घर में उनको छितर पड़ रहे हैं, वो आके सोशल मीडिया पे आपको छितर मारेंगे। या फैमिली वाले, जो जितने भी ख़ानदान वाले होते हैं, वो कभी भी आपकी, ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं कि बहुत कम ख़ानदान वाले बड़े खुश हों कि ओए ये इतना कामयाब हो गया, ये इतनी कामयाब हो गया, ओए इसके बेटे हो गए हैं। बेटा हो तब मसला, बेटी हो तब मसला, मसले ही मसले हैं। तो आप ये है कि आप किसी की ना सोचें। घर में अगर ये देखें 3 लोग हैं ना, तुमसे पूछूंगी हाँ तुम राज़ी हो मैं इसकी शादी करूँ, तुम कहोगे ओके, इससे पूछूंगी, कहेगा ओके, मैं ओके। जब ये 4 लोग राज़ी और हमारा अल्लाह राज़ी है ना, तो हमें किसी को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके मैं आपकी बात को ऐड करूँगा कि माँ बाप जो है ना, उनका सबसे ज़्यादा रोल है इसमें। उनको सबसे पहले ना, उनको चाहिए, और फिर ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें इसमें चाहिए कि यार जब आपकी बेटी है ना और आपका बेटा है, तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट करें। हमारे पाकिस्तान में ये फिर वही बात है, कल्चर वाली चीज़ आ गई ना। हम बेटे को ज़रा थोड़ा सा कि यार ये तो मेरा बेटा है, सही है, और फिर बेटी वही वाली बातें कि यार अगर बेटी दूसरी शादी करने का सोचे भी या घर वापस आने का सोचे भी, तो बाप कह देगा नहीं बेटा तू वापस ही चल, तेरा शौहर पावे दूसरी शादी करता रहे। तो जब आप मतलब कि इक्वल सोचें, अपने बेटी के लिए भी उसी तरह ही सोचें जिस तरह आप अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, तभी ये चीज़ मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में ख़त्म हो सकेगी। यार मुझे इसके रिलेटेड ये भी लगता है कि जो माँ बाप या एक फैमिली होती है ना, वो किसी भी बेटे या बेटी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ना बड़ा मेन किरदार अदा करती है। इसीलिए तो मैंने बुजुर्ग और बड़े कहा आपने। हाँ, मतलब वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें ये फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ किससे पड़ता है, मेरे माँ बाप से, मेरे बहन भाइयों से या मेरी फैमिली से। उसके अलावा मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तीसरा क्या कहेगा या मामू क्या कहेगा या चाचू क्या कहेगा या ताया क्या कहेगा। अगर इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है तो सर आप इस दुनिया में नहीं जी सकते, ठीक है। आपको सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी फैमिली से कि आपकी फैमिली आपके मतलब क्या सोचती है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, ख़ास तौर पर हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, या अम्मा हैं या अब्बा हैं या दादा है या दादो हैं, इनको अपने बच्चों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, और अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उनको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ओए हुए तुम्हारा ये नहीं बना, ओ माय गॉड, वो खुद भी सर पकड़ कर बैठ जाएं, वो बच्चा भी सर पकड़ कर बैठ जाए। ये ना एक तरह से बच्चों का माहौल वैसे ही होता है जैसे वो बचपन में होते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी के सामने सर पकड़ता हूँ ना, वो भी सर पकड़ लेती है। वो भी बिल्कुल। मैं मैं ना ऐसे ही उससे लड़ी थी, मैं कहा तू बड़ी खराब हो गई है, तो वो मुझे आगे से कहती टू, मतलब कि डिट्टो वो ऐसे, जैसे वो नमाज वाली मैंने मिसाल दी थी, नमाज पढ़ो वो नमाज पढ़ेगी। ऐसे ही अगर कुछ बुरा हो गया है ना उनके
उनकी ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल से माँ बाप को बड़ा ही पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए और अपना अपनी जिगरा औलाद के इतना साथ। बड़ा करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप का जिगरा है ही इतना बड़ा। बिल्कुल। उनको हम सलाम देते हैं, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे। पर अगर हमारे माँ बाप का जिगरा इतना बड़ा है ना, वो इतनी चीज़ें हमारी बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारी लड़ाइयाँ, हमारी बदतमीज़ी, सो हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे उस तरह से जिस तरह से देना चाहिए, उनकी खिदमत नहीं उस तरह से कर पा रहे। तो हमें चाहिए कि जो हमारा घर है ना, घर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को ये कहे कि बच्चे कोई मसला नहीं, जो तुम्हारे साथ होना था वो हो गया है, तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम मूव ऑन करो। और अभी हम फिरोज पे आते हैं। अच्छा, यार वो फिरोज पे आते हैं, उससे पहले ना मेरा एक और एग्जांपल देने का मन हो रहा है। एग्जांपल मेरी ये है कि आप दोनों को पता ही है उसका कि सना जावेद और शुएब मलिक की शादी हुई, उन दोनों की पहले शादियां हुई हुई थी, पहले मैरिज हुई हुई थी, सही है। अब उन दोनों में से किसको ट्रोल किया गया, किसको होम रैकर कहा गया कि यार इसने घर तोड़ दिया, इस तरह की बातें किसके लिए हुई? सना को, सना ऑब्वियसली सना को कहा को गया, agree करते लड़की हो को ना? कहा गया, कि लड़की को, अब दोनों की शादियां हुई हुई हैं, दोनों की हुई हैं, लेकिन ब्लेम कौन हो रहा है? औरत। शुएब मलिक को, मतलब कि शुएब मलिक मतलब है ना इजीली, मतलब कि वो क्या कहते हैं, वो ठग लाइफ ठग स्टाइल में ना, मतलब कि दूसरी शादी करके सही है चल सीन, वही ना, लड़कों की मर्तबा यो सॉन्ग लगेंगे हाँ। या सिद्धू मूसे वाला लग गया, लड़कों की मर्तबा और लड़की बेचारी गैंगस्टर troll लग गया कि यार सानिया मिर्जा का घर उजाड़ दिया इसने। नहीं, ये मसला उनके मामले में भी वैसे हुआ तो था। यहाँ पर शुएब को सिंपैथी नहीं मिली, सानिया को मिली, लोग उसके हक में भी बात करते थे। शुएब को किसने क्रिटिसाइज नहीं किया? नहीं, पर criticize नहीं किया। अलावा सना को क्रिटिसाइज किया गया वो प्रॉपर, किया गया, लेकिन इसने घर सिंपैथी तोड़ा। सारी सानिया को भी तो मिली ना, ऑपोजिट साइड। सानिया को फिर इसलिए भी मिली ना क्योंकि वो इंडिया से थी, हाँ तो ये ना। कि उसने इंडिया से घर छोड़ के अपना इस लड़के के लिए आई, और इस पाकिस्तानी ने, वो बेसिकली इंडियंस भी बहुत ज्यादा उसको सिंपैथी दे रहे थे ना, तो वो मिक्स आप ये भी होके देख सकते हो, sympathy मतलब उसकी वो तरफ चली गई। इंडियन, मुझे लगता है शायद ये मिसाल बनाना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी होती है ऐसे, जैसे वो हमें मूवीज में दिखाते हैं कि हमें हमेशा अब्बू जान, अब्बू जान, आजकल कौन सा म्यूजिक चल रहा है? काला सुरमा लगा है। हाँ सारा कुछ, अब्बू जान आपने ये क्यों नहीं खाया, आप अगर नहीं खाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मतलब वो उन्होंने हमारा वो बनाया हुआ नहीं, system हमारा शुरू पता है से। किस तरह का कैरेक्टर है उनकी मूवीज में। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ए बेगम क्या बनाया तुमने, एक रोटी बना कर ले आओ ना यार, मुझे 2 रोटियों की भूख है। तुम कहो कि यार अब नहीं मेरे से बननी, मैं दोबारा फिर से तवे को रखूँ, फिर रोटी बनाऊँ, ये वो, और मैं क्या करूँगा, ऐसे बम निकाल कर तेरे मुंह में रखूँगा। रोटी भी पक गई, वो पूरे मीट भी पक गया, सब कुछ डन हो भाई, गया। इतना गुस्सा हमें आता है कि हम लोग छोटी छोटी बात पर दहशतगर्द बन जाते हैं। इस तरह तो फिर यहाँ के जितने भी शोहर थे वो अपनी बीवियों को बम ही खिला मार देते और औरतों की तादाद कम हो जाती पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी हम लोगों ने दर्दनाक बातें कर ली हैं, मतलब संजीदा बातें कर ली हैं, तो उस संजीदा बातों को छोड़ के हम मुबारकबाद देते हैं हमारे नए जोड़े को। माशाल्लाह वो बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी और लंबी करे और उन्हें साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मतलब वो तो सोशलाइज है ना, मतलब वो तो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका पता चल जाता है कि इसने शादी कर ली, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। बाकी जितने भी ऐसे अननोन पर्सनैलिटी जो भी शादी करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो प्लीज़ सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अपने माँ बाप को समझाएं कि माँ जी और अब्बा जी, लड़का हो या लड़की हो, वो कहे कि भाई मेरी अभी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और अगर उनके बच्चे भी हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन औरतों के या जिन मर्दों के किसी की बीवी मर जाती है, बच्चे होते हैं, शोहर नहीं संभाल पाता, वो बाहर के काम करेगा या बच्चों को संभालेगा। केयर टेकर जितना मर्जी रख लें जलाल भाई, जब तक आप नहीं केयर कर पाएंगे ना, जैसे अब एज़ल है ना, मेरी मम्मा मेरे पास है, केयर टेकर है, सब है, लेकिन जब तक हम दोनों मियाँ बीवी जाके खुद उसके साथ खेल ना ले, उसे खिला ना ले, चाहे उसने अभी खाया हो, लेकिन 1-2 निवाला अपने हाथ से ज़रूर खिलाना है, 1-2 दफ़ा उसको चेंज ज़रूर करना है। तो ये कि इसी तरह आप कभी भी अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बेशक आपकी औलाद है और आपको अपनी औलाद से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये मुझे सारी ज़िंदगी संभाल लेगा या संभाल लेगी, लेकिन आपका हम सफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अकेले लेकिन जिनकी औलादें हैं, ये भी तो सीन होता है ना कि फ़र्ज़ करो अगर किसी की औलाद है या मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई है। तुम पहले बात कर रहे थे कि यार औरतों में ये होता है कि वो पॉसेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं अपने रिश्तों के मुतालिक, माँ अपने बेटे के मुतालिक, बीवी अपने शोहर के मुतालिक। और क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ का ना जवाब अक्सर नहीं मिलता। वो चीज़ पता है क्या है कि जब आप किसी बच्चे पर सुतीली माँ लाकर रख देते हो, तो वो बच्चा
क्या इसी औरत की जो पोजेसिवनेस होती है उसके आड़े आ जाता है, या क्या सीन होता है? क्योंकि वो प्यार बच्चे को नहीं मिल पाता जो एक सगी माँ उसको दे सकती है। क्या तब भी यही सीन होता है कि जैसे कि मेरा शोहर है और इसके नज़दीक ये बच्चा बहुत ज़्यादा है और मैं इतनी ज़्यादा नज़दीक नहीं हूँ, तो औरत पॉजेसिव हो जाती है, इसलिए वो उस बच्चे को नहीं, उस तरह बच्चों से के टेक केयर लिहाज नहीं करती? नहीं, बच्चों के लिहाज से औरत कभी भी पॉजेसिव नहीं होगी। हो जाता है? नहीं, नहीं, जब हो उसके जाता है, पर अपने नहीं है ना, हाँ। जब उसके अपने मतलब कि वो उसका अपना बच्चा नहीं है, बिल्कुल। पर तो वो जलाल भाई फैक्ट हम है कि वो उसको उस तरह देखे, Treat जब नहीं अपना करेगा। हो गया ना, बिल्कुल। मतलब कि यार शायद 99% में से 1% औरत हो जिसने दूसरी शादी की हो और बाकी अब उस जो पुराने शोहर से नए शोहर जो भी हस्बैंड है उसका, उसकी जो पुरानी औलाद थी बीवी से, उसको उसी तरह ही प्यार दिया हो जिस तरह अपनी बीवी अपने बच्चों को दे रही है पर प्यार। जलाल भाई हम यही सोच सोच के ये ना, फिर ये वही टॉपिक आ गया कि आप लोगों का दोनों का ये कहना है कि वो शादी ना करे। नहीं, हम अगर बात वो कर शादी रहे हैं, नहीं करेगा, क्योंकि आप देखें, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिसमें वो अगर शोहर शादी करता है तो वो बड़ी अच्छे से संभालती होती है माएँ, कुछ आप देखिए ना कुछ। लेकिन इसमें बताए, इसमें फिर रोल उस बाप का है ना, वो अब देखें बाप का अब फिर बाप पे रोल डिपेंड, ट्रिपल हो जाता है। वो उसका काम है इंश्योर करना कि उसकी जो औलाद थी पहली बीवी से, उसको उसी तरह की ट्रीटमेंट हाँ मिले जिस ना। तरह की उसकी अभी नए आने वाली औलाद को तो मिले। जलाल और सेम पॉइंट औरत के मामले में भी है। ये औरत अगर शादी करेगी तो औरत भी देखेगी कि उसको अपने शोहर से कितना उसको प्यार मिल रहा है, और कल को जब उस शोहर के बच्चे होंगे उसके, तो वो दोनों में क्या फ़र्क देखेगी। वो अपने शोहर में भी देखेगी कि हाँ भाई ये मेरे बच्चे को, जो मतलब मेरा एक्स का बेटा था या बेटी थी, उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, और जो इसका बेटा या बेटी हुई है उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। तो मुश्किल ना, अब I हम know तो देखें, मुश्किल, पर हम तो लाइफ assumptions पे बेस कर रहे हैं ना सब चीज़ें कि यार इस तरह हो, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ इस तरह हम तीनों में से किसी के साथ इस तरह का एपिसोड नहीं हुआ। अल्लाह करे कि हो भी ना ऐसा हमारे साथ। जिनके साथ हुआ है उनके लिए वाकई ये चीज़ बहुत मुश्किल है। आई नो, और जिंदगी है ही मुश्किल, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखकर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी ना कि हम करें काम मैं ना, फिर वही next बात step कर रही ना, हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं कहूँगी कि यार मैं गाड़ी में बैठूंगी, मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगी, तो इसका मतलब मैं सारी जिंदगी गाड़ी में ना गाड़ी में बैठूं। चलाऊं, बिल्कुल तो नहीं, ये सही कि बात है। ये देखिए, मैं कहीं पे भी जब मतलब हम नए मैं और जुलकर मिले थे, मैं तब भी कहीं पे भी बैठती थी ना, मेरी ज़िंदगी में हर, कहते हैं ना, एक आदमी का, औरत की ज़िंदगी में एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, जो उसको हर जगह से बचा सके, उसे सिक्योर कर सके, उसे गलत और सही का बता सके। हर चीज़ वो उस पर डिपेंड कर रही होती है कि यार ये बंदा मुझे कहेगा तो इस तरह होगा। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो जुलकर से पहले मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मेरे मामू लोगों को, उन्होंने मुझे पाला है, उन लोगों ने मुझे इतनी इजाज़त दी हुई थी कि मैं, उन्हें पता था कि यार ये कुछ भी करेगी सही करेगी, और मुझे भी इतनी अक्ल थी मेरे में कि मैं कुछ भी करती थी वो सही करती थी। लेकिन जब से जुलकर मेरी ज़िंदगी में आया है, मैं एज़र को कपड़े भी पहना रही होती हूँ ना, इसे पूछ रही होती, जुलकर ये सही है? मतलब कि आपकी जो बेगम है और आपके शोहर को भी एक दूसरे पे डिपेंड हो जाना चाहिए। इससे होता है कि जो आपका रिलेशन होता है ना, आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका ये मकसद नहीं है कि आप गुलाम बन जाओगे। शोहर बीवी कहेगी कि मैं तेरी गुलाम हाँ, तुम उन्हें कहेंगे तो मैं करांगी, या शोहर कहेगा मैं तेरा गुलाम हाँ। मतलब हमारी कभी भी बात होती है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि पूछा ना करो पर बता दिया करो। मैं ना इसी पे किसी की बात सुन रहा था, पार्टनर और वो डिपेंडेंसी पे ना, तो उसने कहा कि जब पहला आदमी इस दुनिया में आया था ना, हज़रत आदम, जब वो आए थे तो अल्लाह ने उनके साथ बाप, माँ या बेटा या बेटी या बहन या भाई बना के किसी को नहीं भेजा, बल्कि उनका पार्टनर बना के किसी को उनके साथ भेजा गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि मियाँ बीवी का अच्छा यार ये मैं उसके अलावा ना कोई भी मर्द हो या औरत हो, जब तक उसकी शादी नहीं ना हो जाती, वो ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी के पहलू, ज़िंदगी समझ ही कितनी नहीं पाता। ज़्यादा औखी है या कितनी ज़्यादा हसीन है, उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। मैं एक ना उलमा का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं यार जब भी मेरे से कोई सवाल करता है ना ज़िंदगी के मतलब, तो मैं उसका सवाल का जवाब देने से पहले उससे ये सवाल करता हूँ कि क्या तुम शादीशुदा हो। कहते वो अगर कहे ना कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, फिर मैं कहता हूँ हाँ मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि वो ज़िंदगी के इन मामलात से कि फैमिली को कैसे एडजस्ट करना है या अपने रोज़गार को कैसे रख रखाव कैसे रखना है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, दोनों तरफ बैलेंस कैसे करना है, मतलब अपने घर वालों को और अपनी बेगम को। कहते हैं आदमी तब तक आदमी बनता ही नहीं है
जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तो यही बात कर रही हूँ ना मैं, वैसे भी कहीं भी अगर फैमिली में बैठ के ये बात करूंगी ना कि पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का, तो वो कहते हैं देखो ये सुना रही है शोहर हाँ, अपने शोहर को, अपने शोहर को सुना रही माँ है। बाप हमसे नाराज हुए। हाँ ना वो अच्छा, नहीं जलाल इतनी भाई, बड़ी-बड़ी ऐसा होता बातें हो है, रही। ऐसा होता है। मतलब पता नहीं मैं कहाँ बैठी हुई थी और उधर मैंने बैठ के कहा ना, मैंने कहा सबसे पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। तो मुझे लगता है कि मियाँ बीवी को माँ बाप बेशक प्रायोरिटी पे हैं, बच्चे प्रायोरिटी पे हैं, बहन भाई हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी बीवी और सबसे पहले आपका शोहर आपके टॉप लाइन पे होना चाहिए। तो पता नहीं उसने आगे से कहा देखिया जलकर सुना रही, मैं कहा ये इस्लाम में है, मतलब अल्लाह पाक ने पहला रिश्ता ही ये बनाया है, उसके बाद बहन भाई माँ बाप ये सारे असल आए। में ना इन चीज़ों को देखो, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो समझ नहीं सकते। बिकॉज आप कहो ना कि इन दोनों चीज़ों में कोई कंपैरिजन है, तो वो नहीं है। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बिल्कुल। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है, माँ बाप की अपनी जगह है। तो बहन कुछ भाइयों लोग की इस अपनी चीज़- जगह है। तो कुछ लोग इस चीज़ को ना नेगेटिविटी में ले भी जाते हैं, ले जाते हैं, और ये फैक्ट है। अगर तुम यहाँ कोई ये कितनी टीम अपनी खड़ी है, इनमें से किसी से पूछते हैं जो कवारे हैं, उन्हें कहोगे ना यार ये बीवी का रिश्ते को बड़ी अहमियत, वो कहेगा जाओ जाके काम कर, मेरे माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है मेरे लिए, बीवी होगी बाद में होगी, राइट। पर ये ये fact जुलकर है। पर ये फिर वो मेंटेलिटी इससे पे बात आ आप- जाएगी इससे ना, आप सच्चाई को नहीं ओ छुपा मैं सकते। भाग नहीं सकते। देखिए रिश्ते हमारे पास अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत बनाया, हर रिश्ता ही खूबसूरत है, बहन भाई का रिश्ता खूबसूरत है, औलाद का रिश्ता खूबसूरत है, माँ बाप का रिश्ता सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और मियाँ बीवी का तो खूबसूरत ही खूबसूरत है। वो इस लिहाज से कि 24 घंटे उन्होंने साथ रहना, और जो भी मामला है सुख दुख ये वो सारा कुछ साथ में रह के, इतना लड़के भी दोबारा से नॉर्मल हो जाना, तो वो चीज़ें होती हैं। नहीं तो इस तरह से अगर मियाँ बीवी की जैसे नॉर्मल लड़ाई होती है, वो किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो तो वो कभी उसको मुंह ना लगाए। यार वो कहे, "तू मियाँ अपने बीवी की रास्ते, मैं लड़ाई अपने से रास्ते।" खानदान तबाह होते हैं, खानदान असल तबाह हो में, जाते हैं, हाँ, और वो खुद भी तबाह हो दोस्तों की जाते हैं। लड़ाइयों से खानदान तबाह नहीं होते, वो एक दूसरे की हद तक रहती है। मियाँ बीवी की लड़ाई से दो फैमिलीज और जो खानदान आगे बढ़ना है वो भी तबाह हो जाता है। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं तो औलाद की तबाही हो जाती है, तबाही हो जाती वो है। उनकी सेपरेशन होती है, तो ना मर्द का कुछ जाता है ना औरत का कुछ जाता है, जो औलाद बच्चे पैदा रोल की हुई बच्चा होती है बच्चा ना, सरवाइव वो बर्बाद हो जाती है। बच्चा सरवाइव कर रहा होता है। मुझे पता है क्या लगता है खबर, कि इसका सबसे बेटर हल है कि आप अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, ना मेरे कहने पर किसी ने सीखना है, ना तुम्हारे कहने पर किसी ने सीखना है, ना जलाल के कहने पर। मैंने अभी तक जो सीखा है ना, मैंने उनकी सीरत से सीखा है कि बेशक, वो बेशक। कैसे मैनेज करते थे, वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करते थे, वो अपने माँ बाप के लिए किस तरह की मोहब्बत रखते थे। आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो ना, आपको ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का सलीका पता चल जाएगा। बेशक, और आपको असल मकसद पता चल जाएगा। हाँ, कि और आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने रिश्तों को मैनेज कैसे करना है। और रखना कैसे। यार मेरे लिए ना, मुझे जब किसी चीज़ का जवाब नहीं ना मिल रहा होता, तो मैं हमेशा उसको यूट्यूब पर सर्च करता हूँ और किसी इस्लामिक स्कॉलर की ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उस चीज़ पर थॉट्स या उन्होंने उस चीज़ को कैसे ट्रीट किया हुआ है, मतलब वो कुरान जरूर देखता हूँ। जुलकर का हमेशा से यही आदत है, कुरान की रोशनी में देख लेते हैं इसको किस तरह से रखना है। हम लोगों ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें भी कर ली, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी घर वाले हैं, हमारे से मतलब ये है कि जितने भी आप लोगों के घर वाले हैं या कुछ लोग नहीं अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को कि किस तरह से लेके जा सकें, तो वो प्लीज़ थोड़ा बहुत अपने बच्चों पर हाथ हौला रखें, उन पे प्रेशर कम रखें और उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर पहला उनसे कोई मसला हो गया या उनके साथ कोई मसला हो गया तो उसको बुला के उसे अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट इस लिहाज से करें कि बच्चे कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक ने जो हमारी ज़िंदगी में लिखा हुआ था वो होके रहेगा। ये नहीं कि वो कुट के आ गया बुढ़ी को तो कहो शावा शावा, या बुढ़ी शोहर को कुट के आ गई तो उसे कहो शावा शावा, ऐसे नहीं। अगर वो कोई गलती करता है उससे बताओ, और जब वो नया रिश्ता स्टार्ट करता है तो उसे बार बार पिछले रिश्ते को ना गिनवाओ कि ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, मर के ही आना, सेकंड दफ़ा कर ली है, लोगों से बहुत चाली है, बहुत सुन ली है। तो इस चीज़ों को छोड़कर हम एक उनकी नई ज़िंदगी को मूव ऑन करेंगे। बहन ने हमारी सारी पॉडकास्ट को जो है समराइज़ कर दिया है, और मेरा एंड में यही है कि हम लोगों को चाहिए, वही रिपीट करूँगा, हम लोग सब एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें। तो इसी के साथ मैं जुल्करनैन और हमारी बहन आप सबको खुदा हाफिज़ कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।